अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं ओजरी और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से ओजरी बनाने का तरीका समझाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। जो लोग आपके घर में नहीं खाते वो भी बड़े शौक से खाएंगे। ओजरी बनाने के लिए जो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये सब भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेजिटेबल को किस तरह से कट किया है और ओजरी को मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म पानी की मदद से अच्छी तरह से वॉश किया था। इसके ऊपर मौजूद जो एक अजीब सा छिलका होता है मैंने उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दिया था। उसके बाद भी मैंने इसे 2 मरतबा अच्छी तरह से बॉइल्ड पानी की मदद से वॉश किया था। ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैंने कुकर के अंदर 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर फिर मैंने ओजरी को शामिल कर दिया। साथ ही मैंने बारीक और लंबे कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। 15 मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे यानी कि लहसुन की फलियां शामिल कर दी हैं। साथ ही 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। आप ये तमाम तर मिसाले अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। तमाम तर मसाले शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद कुकर बंद कर देंगे। कुकर बंद करके सीटी लगा देंगे। 20 मिनट के लिए हम कुकर को यहाँ पर बंद करेंगे। 20 मिनट बाद कुकर को हम खोल लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसके अंदर 5 अदद टमाटरों को अच्छी तरह से कट करके शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 3 से 4 अदद जो बारीक वाली सब्ज मिर्चें होती हैं वो शामिल कर देंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। 4 से 5 इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। उस पॉइंट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि आप इसे अच्छी तरह से वॉश करने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ही आप इसे बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और ना ही ये देखने में अच्छी लगेगी। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर दोबारा से पानी शामिल कर देंगे। इस हद तक इसके अंदर पानी शामिल करेंगे कि तमाम तर ओजरी इसके अंदर डूब जाए और उसके बाद हम इसके ऊपर कुकर लगाएंगे। इस बार भी हम कुकर को जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे। यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर करती जाऊँ। 15 से 20 मिनट बाद हम जब कुकर खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस शक्ल में आ गया। कट करके सब्ज धनिया की गार्निश करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है गरम मसाला शामिल कर देंगे और अब इसे डिश आउट कर लेंगे। देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी जो ओजरी है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।